नमस्कार। चलिए एक वीडियो और बनाते हैं। यही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम जो अब बिल्कुल तेज़ी पकड़ चुका है। देखिए बैकग्राउंड क्या है। जब बीजेपी ने अरुण जेटली के टाइम में इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को मतलब इंट्रोड्यूस किया इन स्पाइट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ये कहते हुए इंट्रोड्यूस किया कि भैया ये पारदर्शिता लाएगी, ठीक है। और जो चंदे का पहले का सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म होगा और इसमें बहुत क्लीन स्कीम है। और डोनर जो है वो अपना केवाईसी कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, जैसे झांसा झांसा राम है ये नरेंद्र मोदी जैसे झांसा देता रहता है। और वही झांसा दे करके इन्होंने उसको किसी तरह इंट्रोड्यूस कर दिया। अब स्कीम वॉज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब ये अब क्या कहा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं टिप्पणी अभी करने से कोई फ़ायदा भी नहीं। इन्होंने उसको ना स्टे किया ना कुछ किया, काउंटर एफिडेविट वगैरह जैसे करते हैं मंगा के छोड़ दिया। अब 4 साल तक ये जो है पैसा बटोरते रहे भाई लोग। और वही कच्चा चिट्ठा जब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को फाइनली इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो जब इलीगल डिक्लेयर कर दिया दैट मीन्स कि 4 साल तक जो पैसा खाया है और मेन मेन बेनिफिशियरी बीजेपी है। इसी पैसे से इनके बड़े बड़े भवन बन गए, बड़े बड़े ऑफिसेज कंस्ट्रक्ट हो गए। तो भैया कायदे कायदे से उसके जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था कि जो है पैसा वापस करो, कोर्ट में डिपॉजिट करो। और उसका मतलब कोरिलेशन भी होना चाहिए कि किसने किसको दिया, उसमें किसका किसका कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ। जो अब मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट निकाल निकाल के ला रहे हैं, ये काम जो है अब कायदे से तो सरकार को ही करना चाहिए था। बट इस सरकार से तो कुछ उम्मीद हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि जो 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 चोरी कर रहा है वो क्या बताएगा आपको। और अभी भी देखिए इस आदमी की हिम्मत देखिए, ये मोदी की, कि कहीं जाके स्पीच दे रहा था आज और वहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बातें कर रहा है, बताइए। और किसके भ्रष्टाचार की? ऑपोजिशन के भ्रष्टाचार की। देखिए कितना निर्लज इंसान है ये, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पका हुआ आम जिसको कहते हैं ना, जो कभी भी टपक जाए। झूठ बोल बोल के ऐसे ऐसे मतलब इस आदमी को शर्म भी नहीं आती, बेशरम कहीं का। मतलब हद है यार। अभी तुम कल ही मतलब नंगे हुए हो, पूरी लिस्ट सामने आ गई है बीजेपी। देखिए इसमें कितना कितना बड़ा स्कैंडल है। और कहीं का प्राइम मिनिस्टर होता ना तो शर्म के मारे साला वो रिजाइन करके भाग गया होता। जापान जापान में होता, जापान में जरा सा एलिगेशन लगा था तो उसने रिजाइन कर दिया। ये तो इतना बड़ा फ्रॉड है। और फिर भी देखिए चौड़ा होके यहाँ वहाँ स्पीच दे रहा हो। स्पीच क्या दे रहा है भैया? ऑपोजिशन के भ्रष्टाचार पे। बताइए ऐसा ऐसा इंसान कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो इसमें देखिए हुआ क्या है कि अब जो लिस्ट सामने आई है अभी वो कोरिलेट हो रही है, ठीक है। मगर दिख रहा है कि हुआ क्या। देखिए कुछ कंपनीज क्या इन्होंने पहले रेड कराई। अब रेड हुई तो भैया वो लोग बाद में फिर उनको झांसे में ले लिया कॉन्फिडेंस में, ठीक है भैया हमारे बॉन्ड स्कीम में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। और उसके बाद सब फिट हो जाएगा मामला। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा। किसी किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए भी गए उसके बाद। जैसे वो नितिन गडकरी बोल रहा था, वो जो जो टनल बनाने वाली कंपनी है। और भी बहुत सी हैं। देखिए सवाल ये है कि इसमें रोज़ खुलासे होंगे। अब ये निकम्मी सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नोटिस पे रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो स्टेट बैंक का जो चेयरमैन है और जो फलाने ढिमाके हैं, इनको अगर जेल नहीं जाना है तो ये तुरंत उसको कंप्लाई करेंगे प्रॉपर्ली जैसे बोला जा रहा है। क्योंकि अभी भी इन्होंने डिटेल्ड लिस्ट सामने नहीं रखी है और कुछ पीरियड की छुपा भी गए हैं। तो ये सारा जो है ना बिल्कुल देखिए एक्सटॉर्शन रैकेट है, बिल्कुल धंधा है। मतलब ये अपने गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, फलाना ढिमाका, इनको यूज़ कर करके लोगों को ये लोग प्रेशराइज कर रहे थे। मतलब एक तरीके से
ये कहा जाए कि उनको डरा डरा धमका रहे थे, उनके यहाँ रेड करा दिया, उनके ये कर दिया। तो भैया फिर उनसे बातचीत कर कर के उनसे पैसा ऐंठ लिया और फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट पास कर दिया। तो ये हो रहा था एक एक तरीके से हफ्ता हफ्ता वसूली, जैसे वो पुलिस वाले नहीं करते हैं बगल में खड़े होके कहीं किनारे होके। तो ये बिल्कुल एक्सटॉर्शन रैकेट जो मतलब वर्ल्ड का आई थिंक अपने अपने टाइप में बिल्कुल जो क्या कहा जाए, जो मतलब चौराहों पे जैसे लोगों को लूटा जाता है गन पॉइंट पे, वही से वही सब चल रहा था। तो अभी राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और देखिए ये बातें बिल्कुल क्लियर करी हैं। अब बात ये है कि इसमें तो देखिए एक थरर इंक्वायरी होनी चाहिए मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। और इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठनी चाहिए। दिस नरेंद्र मोदी शुड बी आस्क्ड टू रिजाइन, क्योंकि इसके इसके रहते हुए ये ठीक से जांच हो नहीं पाएगी। और द मोमेंट इसकी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी या जो भी है जिसको भी सबमिट अपनी रिपोर्ट करे, तो दिस मैन शुड बी अरेस्टेड एंड ऑल हिज गैंग मेंबर्स आल्सो। जो जो भी ये भी साले जो सीबीआई और ईडी वीडी में जो लोग हैं, जो ये इतने साल जो मतलब एक्सटेंशन पे चलता रहा, साला कौन है वो, मिश्रा मिश्रा कोई था, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए एक इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बिना इंक्वायरी कुछ हो नहीं पाएगा। उसके लिए मोदी मोदी का रेजिग्नेशन ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें या तो एक पिटीशन दूसरी कोई फाइल करी जाए और उसमें ये मतलब ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि देखिए यू कांट स्टॉप शॉर्ट ऑफ ये डिक्लेयरिंग ऑफ नेम्स, तो ठीक है, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, मगर दिस दिस विल नॉट क्लीन दिस क्रुक ना। बीजेपी पार्टी के क्रुक्स को तो इससे क्लीन स्लेट मिलता नहीं है। और मीडिया में देखिए सब छक्के हैं साले, ये तो उसी के बीजेपी के छक्के हैं, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। वो भाई लोग एक एक दो को मैंने एक एक दो मिनट के लिए लगाया, वो क्या बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दे, फलाना वो एसपी अपनी लिस्ट डिक्लेयर कर दे, टीम। अबे उल्लू के पट्टे, तो जो जो बीजेपी के 60% मिले हुए और उनका नेक्सस है, साफ दिख रहा है कि जिनके यहाँ रेड हुई उन्होंने पैसा जमा किया नेक्स्ट डे या उसके कुछ हफ्ते बाद, एक आध हफ्ते बाद, और उसको छोड़ गया, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नेक्सस साबित हो रहा है उसमें, डेट्स देख लो। तो सवाल ये है कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन रैकेट की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड जमा को होने, खरीद के जमा होने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सब बेकार की बातें उलझाने की कोशिश मत करो। इसमें जो इंक्वायरी होनी है एक्सटॉर्शन रैकेट की, वो सिर्फ बीजेपी के ही खिलाफ हो सकती है और ये मोदी के खिलाफ हो सकती है और उसका जो एंटायर गैंग है, जो जो इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जो इसके मंत्री इन्वॉल्व हैं, इन सबको मतलब थरर इंक्वायरी के बाद दे शुड ऑल ऑल गो टू जेल। ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है ना, सीधी सी बात है। तो यही तो कहा जा रहा है। तो आप मजे से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, क्या कहा जाए, मतलब बेशरम इंसान है। तो वो तो अपनी अपनी तरफ से तो कुछ बोलने वाला नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना चाहिए, फिर से एक पिटीशन या तो दोबारा फाइल हो या इसी में, या दोबारा फाइल होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एंड द टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री शुड आर्ग्यू दिस। और इसमें ये होना चाहिए कि तुरंत जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए एंड नरेंद्र मोदी शुड बी आस्क्ड टू स्टेप डाउन इमीडिएटली, ही शुड बी आस्क्ड टू स्टेप डाउन। एंड मतलब पेंडिंग इंक्वायरी ही शुड बी टेकन इनटू कस्टडी आल्सो, क्योंकि सारे केसेस में तो यही यही कर रहे हैं ये लोग कि सबको सबको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। तो इसको इसको क्यों नहीं, बस थरर इंक्वायरी होने। अब इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए भैया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे बिल्कुल लूट हो रही है। ये कोई चुनावी चंदा थोड़ी ना है। ये तो आप लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, और जब तक वो दे नहीं रहे हैं आप उनके यहाँ रेट मतलब रेट कराए जा रहे हैं। और दुनिया भर के लोग इसमें हैं, मतलब कर्नाटका क्या वो दुनिया भर के, मतलब हर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एवरीवन हैज़ गॉट टुगेदर, मतलब जिनको जिनको प्रेशराइज किया गया है एंड दे हैव बीन फोर्स्ड टू शेल आउट। वो कौन सा वो लॉटरी वाला कोई है, और वो जो टनल बनाता वो है, फलाने दिमाग के दुनिया भर के लोग इन मतलब इन्वेस्टिगेशन कर कर के सब उस पर डाल रहे हैं। बट ये यहाँ का बिका हुआ मीडिया तो कुछ आपको दिखाने वाला है नहीं। अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो फ़ौरन सब चालू होते।
वो जो चमचा नंबर 1 है जो नेशन वांट्स टू नो, वो भी चालू होता अपना, दिखा रहा होता अब तक पूरा। उसके पास हो, अभी तक तो उसको पहले ही लिस्ट मिल गई होती। तो देखिए, जब करप्शन की तरफ कंट्री बढ़ जाती है ना, और जब आपका प्राइम मिनिस्टर ही करप्ट है, साला करप्ट नंबर 1 है, तो व्हाट व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम वो जो नीचे नीचे वाले भी तो उसी को फॉलो करेंगे। इसीलिए तो इसको ये लोग इतना मतलब चाहते हैं ना कि भैया ये बना रहे, क्योंकि भैया वही है ना, बर्ड्स ऑफ अ मतलब फेदर फ्लॉक टुगेदर, सारे ही चोर हैं। इनका भी काम चल रहा है और उसका तो चल ही रहा है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत मेजर स्केल का है। और जो वाटरगेट स्कैंडल, फलाने स्कैंडल, वो तो चीटी है इसके सामने। तो इसको जो है, ही शुड बी मेड टू रिजाइन, एंड नरेंद्र मोदी शुड एंड हिज गैंग मेंबर्स शुड बी टेकन इनटू कस्टडी। अगर देश का भविष्य आपको बचाना है तो वोट देना तो दूर रहा, इस आदमी को जेल जाना चाहिए। इस पे वीडियोस और बनते रहेंगे, मैं भी बनाऊंगा। और मेरी आपसे यही है कि आप यूट्यूब पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उनको देखिए, सुनिए, और जो जो कायदे के लोग हैं उनको सुनिए, छक्कों को मत सुनिए, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत से छक्के घूम रहे हैं। और टीवी तो देखना बेकार ही मत, मैं जैसे आपसे कह भी चुका हूँ, बहुत दिनों से मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, वो चोर हैं साले, वो कुछ नहीं करने वाले। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है हम आपको दिखाते हैं, और मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत।